उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब का है? 1986 का अधिनियम है। फिर बात करते हैं नरेगा। नरेगा जो अधिनियम कब का है? ये 2005 का अधिनियम है। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम नरेगा से क्या हो गया? मनरेगा हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपदा प्रबंधन अधिनियम ये कब का है? ये भी आपका 2005 का अधिनियम है। तो नरेगा 2005 का अधिनियम है, आपदा प्रबंधन भी 2005 का आपका अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन अधिनियम कब का है? 2009 का अधिनियम है। और लागू कब होता है? 2010 से लागू होता है। फिर बात करते हैं AFSPA अधिनियम कब का है? 1958 का अधिनियम है। इसका फुल फॉर्म होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि CSIR अर्थात काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना कब होता है? 1942 की इसकी स्थापना होती है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं PM किसान योजना ये कब शुरू होता है? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली आपके किसी न किसी पेपर में ये सवाल आया हुआ है। जल जीवन मिशन कब शुरू होता है? 15 अगस्त 2019 को ये शुरू होता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर के एक और चीज़ मनाया जाता है, वो क्या है? राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को दो बातें, एक तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, दूसरा राष्ट्रीय संविधान दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? 30 मई 1987 को मिला है। इसीलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस की मैं बात करूं 19 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया गया। GI अगर मैं बात करूं, GI टैग अधिनियम कब का है? 1999 का अधिनियम का है, लागू होता है 2003 में। GI का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और पहला GI टैग कब और किसको मिला था? 2004 में मिला। दार्जिलिंग चाय को कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। यूनेस्को में शामिल एकमात्र मिश्रित विरासत कौन सा है? कंचनजंगा सिक्किम का। नाटो की अगर मैं बात करूँ, नाटो का अगर मुख्यालय कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी आपका ब्रुसेल्स में है। नाटो का अगर मैं बात करूँ, नाटो की स्थापना कब होती है? 1949 में इसकी स्थापना होती है। फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। निर्वाचन जो है, निर्वाचन आयोग की स्थापना का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 15 से है। और अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा, अनुच्छेद 324 है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संविधान के किस भाग में है? भाग 10 में है। भाग अगर 20 की बात कर ली जाए तो संविधान संशोधन से है, भाग 20। भाग 18 अगर पूछ लिया जाए तो भाग 18 आपका आपात उपबंध से है, आपात उपबंध से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र संविधान के किस भाग में? ये भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत ये आता है। नागरिकता की बात कर ली जाए संविधान के किस भाग में? भाग 2 में है। और अनुच्छेद पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 5 से 11। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। तो भाग 1 में आपका हो गया संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, आपका भाग 2 जो हो गया आपका नागरिकता हो गया। भाग 3 अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए तो आपका मौलिक अधिकार से है। फिर बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। मूल जो कर्तव्य संविधान के किस भाग में? 4 में है। और अनुच्छेद कौन सा है इसका? 51A। फिर बात करते हैं संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संघ से है। तो सवाल आपका ये अगर पूछ लिया जाए कि संविधान का जो भाग 6 है किससे संबंधित है? ये राज्य से संबंधित है। संविधान का भाग जो 9 है आपका किससे संबंधित है? पंचायत से है। और 9 का अगर पूछ लिया जाए तो 9 का जो है आपका नगर पालिका से है। ठीक है, भाग 9 किससे है? आपका नगर पालिका से। 9 ख संविधान का जो भाग 9 ख है किससे संबंधित है? सहकारी समितियां से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2000 को ये शुरू होता है। बेशक की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो सवाल का आंसर होगा 1 दिसंबर 1965। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। अगर महिला पूछ लिया जाए तो रमा देवी थी। एस आकार का महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? प्रशांत महासागर से है। पहला भारत रत्न जो पुरस्कार, एक तो भारत रत्न जो पुरस्कार शुरू हुआ था 1954 में और सबसे पहले किसको दिया गया? 3 व्यक्ति को दिया गया।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सीवी रमन को और राजा गोपालाचारी को, ये 3 व्यक्ति को मिला था पहला भारत रत्न पुरस्कार। ताशकंद समझौता का संबंध किससे है? तो लाल बहादुर शास्त्री से है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किन्हें जाना जाता है? हिमा दास को जाना जाता है। असम की एथलेटिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? पित्तौरगढ़ उत्तराखंड में है। और किस के लिए? तो कस्तूरी मृग के लिए चर्चा में रहा। कलपथी रथ महोत्सव जो कहाँ का है? आपका केरल का है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। ट्रिक अगर याद करना हो तो 4+2 ऐड कीजिएगा तो 6 आता है, तो लास्ट में इसका 6 है, तो 1976 याद रखिएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर अलग किया गया कौन सा संविधान संशोधन? आपका 44वां संविधान संशोधन कब का है? 1978 को। ट्रिक कैसे बनेगा? 4+4 को ऐड करते हुए 8 बनता है, तो लास्ट में इसका 8 है, तो 1978 ध्यान रखिएगा। इसे अब अनुच्छेद किस में डाल दिया गया? अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। किस रूप में? तो विधिक अधिकार के रूप में इसको डाल दिया गया है। माउंट वेसुवियस कहाँ स्थित है? इटली में है। वहीं एटना जो ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी इटली में है। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। और साउथ अफ्रीका क्षेत्र, जो साउथ अफ्रीका है वहाँ का ये जगह है इक्वाडोर, ठीक। और ये विषुवत रेखा पर विश्व का सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर की राजधानी अगर पूछा जाए आपका तो क्यूटो है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी कहाँ है? बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में। हरेला त्यौहार कहाँ का है? उत्तराखंड का है। वही हरेली त्यौहार पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ का है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। डीआरडीओ की स्थापना होती कब है? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में। और इसरो की स्थापना कब होती है? 15 अगस्त 1969 को। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 8 डिग्री चैनल से अलग होती है क्या? मालदीव से मिनिकॉय। 9 डिग्री जो चैनल से अलग होती है लक्षद्वीप से मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल से अलग होती है अंडमान से निकोबार। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपात से। अनुच्छेद 356 का संबंध है राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। अगर राष्ट्रीय आपात की अगर बात कर लिया जाए तो अब तक ये 3 बार लग चुका है और ये 1 बार भी नहीं लगा है। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन हुआ और किसके खिलाफ? तो बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। क्यों? क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो स्थापना होता है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थी? देविका रानी। बथुखुम्बा त्यौहार जिसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है कहाँ का है? तेलंगाना का है। फूलडोल जो उत्सव है कहाँ मनाया जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में मनाया जाता है। अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? असम में कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? ये नागालैंड का है। आमुक्त माल जो माल्यता ग्रंथ है किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णदेव राय के द्वारा, और विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। अष्ट दिग्गज की अगर बात कर लीजिए किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय के दरबार में थे। वही अगर अष्ट प्रधान, देखिए यहाँ पे अष्ट दिग्गज है, यहाँ पे अष्ट प्रधान है। अष्ट प्रधान अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा शिवाजी किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में। द प्रॉमिस लैंड किसकी लिखी पुस्तक है? बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब होता है? 1828 में कोलकाता में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तक है, हिंदी में लिखी गई पुस्तक है। उड़ी और तुलबुल परियोजना कहाँ की है? किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ईरान की मुद्रा जो नई हुई है उसका नाम है टोमान। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? ये राउरकेला आपका उड़ीसा में है। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 23 सितंबर 2018 को शुरू होता है रांची झारखंड से। जनधन योजना कब शुरू होता है? 28 अगस्त 2014 को शुरू होता है। निमाड़ी मिर्च महोत्सव या माड़ू महोत्सव का कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। विश्व की सबसे ऊंची सड़क का नाम क्या है? उमलिंग ला दर्रा कहाँ? लद्दाख में है। सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ? ये आपका लद्दाख में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है।
रोम इटली की जो राजधानी है किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित अधिवेशन के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ये 1922 इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, ठीक है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, ठीक है, ये आपका क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1922 का चौरा चौरी जो घटना होती है, चौरा चौरी जो घटना होती है, चौरा चौरी घटना के बाद ही ये आपका क्या होता है? स्थगित हो जाता है। तो आपका सवाल इसलिए बन जाता है कि 1922 के समय जो कांग्रेस के अधिवेशन होता है उस समय कौन अध्यक्ष थे? तो आपका चित्तरंजन दास इसका करेक्ट आंसर होगा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? यूएसए सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। गीता रहस्य किसकी लिखी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक। द कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, 1930, 31 और 32। अच्छा, यहाँ पे अगर बात पूछ लिया जाए कि दूसरा ये जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? गांधी जी गए थे, ठीक है। चलिए, 1876 में इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? जर्मनी। किसके द्वारा? हिटलर के द्वारा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 38। बिहार में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा की जो सीट है इसमें 40, राज्यसभा की सीटें 16, विधान परिषद की कुल सीट है 75। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50%, पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? वर्ष 2006। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जिनका भी बिहार से रिलेटेड जिनका भी पेपर होने वाला है। अटल सुरंग, जिसको पहले हम लोग रोहतांग सुरंग कहते हैं, ये है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इसकी कुल लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? वर्ष 2017। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? 1913। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? सचिंदर नाथ सान्याल ने। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, रोहतास जिला बिहार का है, वहीं स्थित है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगिरी। अध्यक्ष इसमें कौन था? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है वैशाली। अध्यक्ष सावाकामी और कालाशोक के समय 383 ईसा पूर्व। जो तीसरी बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र और किसके समय? अशोक के शासनकाल के समय। चौथी जो बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं, उपाध्यक्ष अश्व घोष होते हैं, और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किराता अर्जुन ये पुस्तक किसने लिखा था? भारवी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। रैयतबारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई थी? मद्रास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया था, लेकिन पूरा करवाया किसने? इल्तुतमिश ने। बहिष्कृत भारत जनरल समाचार पत्र किसने शुरू किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया? डॉक्टर यहाँ पे बी डी सावरकर के द्वारा। 1946 में अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खां। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। कहाँ पे? बेगूसराय जिला बिहार में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? स्थित है? पटना। बिहार के किस जिले में अब्र का भंडार है? गया। ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में है? गया। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है कृष्ण द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से
संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? ए वेनेगर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर है? जावा। एक प्रभावी कोरियोलिस, ठीक है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण उत्पन्न होता है? किस कारण होता है? पृथ्वी की घूर्णन के कारण। एलिमेनाइट किसका खनिज है? टाइटेनियम का। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों का एकीकरण से जुड़ी हुई है? कृष्णा और गोदावरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है किससे? मुकदमे तथा कार्यवाही से। राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब शुरू हुआ था? 1953 में। प्राचीनकारी जिसे कहते हैं पिट्रा ड्योरा संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जर कर फूलों की नक्काशी करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? अकबर ने। बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग किसने लिया? स्वामी विवेकानंद ने। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फ्रांसीसी के खिलाफ। और फ्रांसीसी इस समय भारत से पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए, ठीक है। इनका जो था यहाँ पे भारत पर अधिक जो यहाँ पे इनका जो कब्जा था उस पूर्ण रूप से खत्म हो चुका। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह, कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम क्षेत्र। कहाँ है? झारखंड में वर्तमान में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह के द्वारा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? बिहार में किसान आंदोलन से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, वो था चंपारण सत्याग्रह। किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेतों का निशान मिला है? कालीबंगन। त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? बलबन। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था? चोल। बिहार के किस जिले में ही पीडमोंट स्वाइम मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु। हिमालय पर्वत श्रेणियों में किस पर्वत श्रेणी को अटल सुरंग पार करती है? पूर्वी पीढ़ पंजाल। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243 जी के तहत। नागरिकता कानून कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 324। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। लेकिन सवाल अगर आपसे इससे से पूछ लिया जाए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया? नारा पूछे तो राम प्रसाद बिस्मिल, लेकिन अगर रचयिता पूछ लिया जाए तो बिस्मिल आजिमावादी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मैडम भीकाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? अर्थात कि विदेशी जमी पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली जो थी मैडम भीकाजी कामा कहाँ फहराई थी? तो स्टुटगार्ट जर्मनी 1907 में। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते? चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण राष्ट्र दिवस घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को। बिहार की स्थापना होती है कब? 1912 में। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेतों के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के रूप में रखा जाता था? 3/20। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला? 24 दिन। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है और 6 अप्रैल 1930 तक चलता है। बेंजीन का अगर सूत्र पूछा जाए तो C6H6 होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 12। वही बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या होती है 3। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगा तो क्या होगा? जल का स्तर में कोई परिवर्तन होगा? तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मापा जाता है पोटेंशियोमीटर के द्वारा। विभवांतर को मापा जाता है वोल्ट मीटर से। विद्युत धारा को मापा जाता है एमीटर से। यदि एक पंख एक रबड़ की गेंद तथा एक लकड़ी की गेंद निर्वात में, सवाल ध्यान रखिएगा, निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, ठीक है। जब
जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का कारण क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं कब? जब उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होंगे जब उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, चलिए। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। द्रव्यमान संख्या को ए कहते हैं, प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन से सूचित करते हैं। तो दोनों का योग हो जाता है आपका द्रव्यमान संख्या। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है कहलाता है तृतीय बिंदु या ट्रिपल बॉन्ड। एलपीजी तरलकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? परासरण। परासरण कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं। तो गाइस यहाँ